हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज बड़े दुख के साथ ये मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ। जैसा कि ज़िला हमीरपुर अब तक पिछले लगभग 1 महीने से लॉकडाउन के दौरान भी आश्वस्त था कि यहाँ पर किसी तरह का कोई केस नहीं है और हम इस जंग में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किंतु आज का ये दिन एक बड़ी ही दुख की खबर जो लेकर आया है वो ये कि हमीरपुर में भी 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं और पूरे ज़िले को फिर सील कर दिया गया है। और जो पाबंदियां नहीं थी, अब वो पाबंदियां यहाँ पर लगनी शुरू हो गई। बड़े दुख के साथ ये बात आज मैं रख रहा हूँ कि अब जैसे एक खतरा सामने मंडरा रहा है कि किस तरह से ये चीज़ें हुई। ये जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, कहाँ से इनके पास ये वायरस आया, और अगर ये वायरस इनके पास आया तो इनके परिवार में कितने लोगों से ये मिले, कितने लोगों से आगे ये गए। ये बहुत सारे सवाल अब हमारे सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि इस महामारी से, इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। ये एक ही तरीका सामने आ रहा है कि हम अपने आप को इतना जागरूक कर लें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ईमानदारी से करें। हालांकि ये बात अभी अधिकारी स्पष्ट करेंगे कि इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है, कहाँ से इनके पास ये वायरस आया है। किंतु ये बड़े दुख की बात है कि ज़िला हमीरपुर में जो अब तक हम ये सोच रहे थे कि शायद 20 तारीख के बाद कुछ यहाँ पर राहत मिल जाएगी, ये जो कुछ कर्फ्यू लगा है इसमें कुछ थोड़ी ढील मिलेगी, किंतु अब उन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। जिला उपायुक्त हरिकेश मीणा ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उनके अनुसार अब हमीरपुर में भी कई जगह हॉटस्पॉट सीलिंग कर दी है, पूरे बॉर्डर सील कर दिए हैं। और अब तक हम लोग इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि चलो हमीरपुर से अभी बचा हुआ है, क्योंकि सारे बॉर्डर्स सील हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर सील हैं, तो अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आ सकता। लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ लोगों का जिस तरह से ट्रकों में बैठकर आ जाना, या चोरी छुपे घरों में आ जाना, या फिर अपनी जानकारी सरकार तक, प्रशासन तक नहीं पहुंचाना, या फिर तबलीगी जमात के जो लोग बसों में आए थे उन बसों में कुछ लोगों का आ जाना, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं। जो ज़िला हमीरपुर के 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इनको लेकर अभी तो स्थिति असमंजस में ही है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए थे, किस तरह से आए थे, क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। लेकिन साथ साथ में अभी जैसे कि जिला प्रशासन ने एक नोटिस भी निकाला था कि जो नालागढ़ वाली बस में लोग आए थे उन लोगों की पूरी सूची पता लगे, कहाँ से लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे, वो भी शायद अभी तक पूरे लोग सामने नहीं आए हैं। तो अब हम लोगों को थोड़ा और जागरूक होना होगा। हालांकि अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर 2 लोग पॉजिटिव आए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपना उम्मीद, अपना विश्वास छोड़ देना चाहिए। अधिकारी और मेहनत भी कर रहे हैं। जो कुछ लापरवाह लोग हैं जो अभी इस महामारी को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनकी ज़रूरत है, जिनकी मजबूरी है, जिन्हें बाहर जाना है, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिस विभाग हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनको तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो वह तो घर में बैठ के कार्य नहीं कर सकते। किंतु जो लोग बेवजह, अभी बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि जो पंचायतों में सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग जा रहे हैं, वह लोग भी एक एक गाड़ी में 5-5, 8-8 लोग बैठ के चले जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कैमरे पे तो दिखा रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें अब सीरियस होना पड़ेगा। और ये मामले जो आए हैं ये हमारे लिए संकेत हैं कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को रिवाइज़ करें कि इस तरह की समस्या से ये मामले और बढ़ जाएंगे और ये हमारे लिए बड़े ख़तरे की एक घंटी है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। भले ही लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ राहत मिली है, लेकिन लॉकडाउन का भी पालन करना केवल इसका समाधान नहीं है। हमें लॉकडाउन के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ा ध्यान में रखना है। लोगों से जितना कम मिला जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। मास्क का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। लोग अभी मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाखों में की संख्या में मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, लेकिन वो मास्क लोग लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम भी कई पंचायतों में देखा जाकर तो वहाँ पर मास्क डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन लोगों ने अभी तक उनको लगाया नहीं है। और दूसरी बात, अभी यहाँ खेती का कार्य शुरू हो जाएगा और इसमें थोड़ी सी ढील भी दी जाने की बात की जा रही थी। अब आगे हालांकि ये क्या होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर एडवाइजरी जारी करेगा, लेकिन फिर भी किसानों को तो राहत देने की कहीं ना कहीं बात आएगी ही। तो किसानों को भी कार्य करते टाइम में बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हम लड़ाई यहाँ पर किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई है अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे वायरस से जिसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता कहाँ पर वो वायरस बैठा है। तो कुल मिला के बड़ी चिंता का विषय है, परंतु फिर भी हमें धैर्य से यहाँ पर कार्य करना है और अपने आप को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग करना है, क्योंकि प्रशासन को भी जब तक हम सही जानकारियाँ नहीं देंगे तब तक प्रशासन इसके ऊपर आगे कार्य नहीं कर सकता है। तो बहरहाल ये चिंता का विषय है हमीरपुर के लिए, लेकिन फिर भगवान से प्रार्थना एक ही करते हैं कि भगवान आप हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे समाज की रक्षा करें और इस महामारी से हमें बचाएं। हम प्रयास करेंगे आपको जो खबरें बिल्कुल आपको सूचना के आधार पे दी जा सकती हैं वो दें, क्योंकि हम भी थोड़ा अभी मार्केट में ज़्यादा जाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपको आज जानकारियों की ज़रूरत है, पर हम जानकारियां आपको हमारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि jivanutsahanews.in के नाम से है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। आप वहां पर जाकर इसके माध्यम से हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए रिस्क तो सबके लिए है, चाहे हम हों चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम कोशिश करते हैं प्रिकॉशंस के साथ बाहर जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा समझ में आ रहा है कि प्रिकॉशंस के साथ साथ में हमें भी अपनी दूरी को थोड़ा बना के रखना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए, जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।